नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4 है उसकी बुक है आओ सीखे। इसका पहला जो भाग है भाग 1 ये देखेंगे। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश, ठीक है। हिंदी के वीडियो भी डाले हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लो। और इंग्लिश है, इसका पहला चैप्टर है ए थैंक्स यू प्रेयर। ये पहला चैप्टर है, ये आज हम देखेंगे। इसके अलावा जो मैथ है, गणित है, इसके भी चैप्टर है, ये डाले हुए हैं पार्ट, तो ये भी आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख लो। तो आप पेज नंबर पर आ जाओ, ये पेज नंबर है 43। इस पर इंग्लिश का पहला चैप्टर है ए थैंक्स यू प्रेयर, यानी एक प्रार्थना है। प्रेयर यानी होती है प्रार्थना। जैसे हम स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं भगवान की, तो ऐसे भी ये प्रार्थना है। तो ये देखेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ये देखते हैं, फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, फॉर आईज एंड ईयर एंड हैंड्स एंड फिट, थैंक यू गॉड। यानी ये भगवान को, जो लिखने वाला, कविता लिखने वाला है, वो भगवान को धन्यवाद दे रहा है। किसके लिए? पीने के लिए दूध, यानी दूध दिया, वो खाने के लिए जो फूड है, भोजन दिया, उसके लिए आंखें दी, कान दिया, हाथ दिया और पैर, ये सब भगवान ने दिए, तो इसके लिए वो धन्यवाद कर रहा है। फॉर मदर और फादर, यानी माता पिता के लिए भी धन्यवाद है। और उनकी जो देखभाल है, देयर केयर यानी होता है देखभाल, जो उनकी देखभाल है, उनके लिए भी जो लेखक हैं वो भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। फॉर ओवर हाउस, यानी हमारा घर है, उसके लिए। क्लोथेस, जो कपड़े हैं पहनने के लिए, वियर एंड पहनना, जो कपड़े हैं उनके लिए भी भगवान का धन्यवाद है। और उन फ्रेंड्स, जो मित्र हैं, उनके लिए भी धन्यवाद है, जिसके साथ विद वूम आई रन एंड प्ले, यानी उनके साथ मैं रन एंड दौड़ता हूं और प्ले यानी खेलता हूं। फॉर सन, यानी सूर्य के लिए भी धन्यवाद। रेन, यानी बरसात होती है, उनके लिए भी धन्यवाद। एंड नाइट एंड डे, दिन और रात, इनके लिए भी भगवान का धन्यवाद, थैंक यू गॉड। फॉर ऑल द थिंग्स, यानी ऑल द थिंग्स, यानी जो भी सभी वस्तुएं हैं, उनके लिए भी। यू गिव टू मी, यानी भगवान जो हमें दी है, उनके लिए भी धन्यवाद। हेल्प मी टू एलवाइज थैंकफुल बी, यानी मुझे हेल्प करो कि मैं हमेशा आपका आभारी रहूं, थैंक यू गॉड, यानी भगवान आपका धन्यवाद। तो ये प्रेयर थी, प्रार्थना थी, तो ये देख लिया। ये ग्लोसरी है। यहाँ पर द सन है, इसका मतलब होता है सूर्य, यानी जो तारा होता है, चमकता है दिन के समय। ए स्टार, और द सन, द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, यानी जो सूर्य से लाइट वगैरह आती है, धूप या सूर्य की रोशनी व ताप। अब देखते हैं एक्टिविटी 1। इसमें क्या है? आंसर है, और उनके आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने। एक्टिविटी 1 है, उसमें पहला नंबर है वूम डज द पोएट थैंक इन द पोएम। यह जो पहला क्वेश्चन है, इस कविता में कवि किसको धन्यवाद दे रहा है? जो पोएट यानी होता है कवि, ठीक है। पोएट यानी कवि, यानी वो कवि है, लेखक, लिखने वाला है, कवि है, वो किसको धन्यवाद दे रहा है? तो वो किसको धन्यवाद दे रहा है? वो दे रहा है भगवान को। किसको? गॉड को। तो इसका आंसर है, तो आपको लिखना है द पोएट थैंक्स गॉड, यानी वो भगवान को धन्यवाद दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट थैंक्स गॉड इन द पोएम, यानी जो कवि है, पोएट है, वो भगवान को इस कविता में धन्यवाद क्यों दे रहा है? तो कवि है, वो परमात्मा या भगवान है, उनके प्रति उन सभी चीजों के लिए जो वे उसे देते हैं, उसके लिए आभार प्रकट करता है। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो कैसे लिखेंगे? ए थैंक यू प्रेयर, माफ करना, ये थोड़ा मिटा रहा हूं, दोबारा लिखना पड़ेगा।
या आप डायरेक्ट ही लिख दो, द पोइट थैंक्स गॉड फॉर ऑल द थिंग्स, इतना ही लिख देता हूं, फॉर ऑल द थिंग्स, यानी जो भगवान ने दूसरी वस्तुएं दी है उन सभी के लिए वो उनको धन्यवाद देता है। विद वूम डू यू रन एंड प्ले, किसके साथ आप हैं वो दौड़ते हैं और खेलते हैं, तो किसके साथ, मित्रों के साथ। तो आई रन एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, विद माई FRIENDS फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन है व्हाट हेल्प डज द पोइट वांट फ्रॉम गॉड, यानी कवि परमात्मा या भगवान से किस प्रकार की सहायता चाहता है। तो कवि परमात्मा से हमेशा के लिए प्रसन्न एवं चिंता मुक्त होने के लिए सहायता चाहता है। द पोइट वांट हेल्प फ्रॉम गॉड टू द एलवाइज थैंक्सफुल, तो इसको लिखना पड़ेगा द पोइट, ये आंसर है, ठीक है, इस चौथे क्वेश्चन का। पोइट है वो चाहता है, वांट्स हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी always thankful। तो ये चौथे का आंसर है। अब ये बी से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको ट्रू या फॉल्स है वो लिखना है, गलत है या सही। तो इसमें देखते हैं, ओवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, तो ये सही है, यानी हमारे जो अभिभावक है हम हमारी देखभाल करते हैं। गॉड गिव्स अस एवरीथिंग वी वांट, भगवान हमें जो हम चाहते हैं वो देते हैं, तो ये भी सही है। द पोएट सेड थैंक्स यू 5 टाइम्स इन द पोएम, यानी इसमें कवि ने 5 बार थैंक यू बोला है। तो देखते हैं कितनी बार बोला है। थैंक यू 1 बार बोला, यहाँ पर 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार बोला, 4 बार। लेकिन इसमें कितना बोला है, 5 लिखा हुआ है, 5 बार लिखा है, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स। वी शुड थैंक्स गॉड फॉर द सन एंड रेन, यानी सूर्य और बरसात के लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। और वी शुड थैंक्स और पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी हमें सिर्फ अपने अभिभावक का थैंक्स करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, भगवान का भी करना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। अब देखते हैं एक्टिविटी 2, इसमें आपको रिक्त स्थान है ये पढ़ने, टू ब्रीथ, टू इट, टू सी, टू वियर, टू हियर, टू वॉक। वी हैव आइज, तो हमारे आंखें किसके लिए, टू सी, यानी देखने के लिए। माई मदर गिव्स मी फूड, किसके लिए देती है फूड, टू इट, यानी खाने के लिए। माई फादर ब्रिंग्स क्लोथेस, किसके लिए, टू वियर, यानी पहनने के लिए, कपड़े है वो पहनने के लिए। वी हैव ईयर, तो हमारे कान है वो किसके लिए, टू ईयर, यानी सुनने के लिए। गॉड गिव्स अस एयर, एयर होती है हवा, हवा किसके लिए देते हैं, टू ब्रीथ, यानी सांस लेने के लिए, टू ब्रीथ। आई यूज माई फिट, फिट एन होता है पैर, किसके लिए, टू वॉक, यानी चलने के लिए जो पैर है वो यूज लेता हूं। तो ये खाली स्थान आपको भरनी। आगे राइट 1 वर्ड फॉर ग्रुप इन द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको क्या 1 वर्ड लिखना है, पूरे वाक्य उसका एक शब्द लिखना है। ए प्लेस वेयर वी लाइव इन, यानी वो स्थान जहां पर हम रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एस लिखा हुआ है, तो आपको SOME, होमन होता है घर, तो वहां पर हम रहते हैं। द चिल्ड्रन विद वूम यू रन एंड प्ले, यानी वो बच्चा जिसके साथ आप रन एंड दौड़ते और खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर FRIEND
एस फ्रेंड्स एन होता है मित्र, यानी मित्र के साथ आप खेलते हो। द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड, यानी जो इस संसार में सर्वोच्च अस्तित्व है, तो वो कौन सा है? गॉड, GOD, गॉड एंड भगवान, यानी भगवान सबसे ऊपर है। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कांट सी द सन, यानी दिन का वह हिस्सा, वह पार्ट जब हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो वो होती है नाइट, यानी शाम होती है, रात होती है, तब हम सूर्य को नहीं देखते हैं, तो NIGST, नाइट। अब यहां पर क्या लिखना है आपको? ऑपोजिट लिखना है, जो वर्ड दिया हुआ है इसका उल्टा लिखना है। तो एलवाइज का उल्टा होता है नेवर, NEVER। तो वी शुड नेवर गेट अप लेट, यानी हमें कभी भी लेट उठना नहीं चाहिए, रोजाना जल्दी उठना चाहिए, लेट नहीं उठना चाहिए। द सन शाइन इन नाइट या डे, तो कब सूर्य चमकता है? तो दिन में सूर्य चमकता है। प्लीज मी योर पेंसिल, टेक या लेनी या देनी, तो यहां पर आ जाएगा गिव। प्लीज गिव मी योर पेंसिल, एंड मुझे पेंसिल दीजिए। टेक का उल्टा होता है गिव, टेक एंड देना, गिव एंड लेना। गॉड खालिस्तान, अस ऑल द थिंग्स, तो गॉड हमें टेक एंड देता है या टेक एंड लेता है या देता है, तो गिव्स आएगा, GIVES, गिव्स एंड देता है। ही इज मई, ही आया है, इसके लिए मतलब सामने पुरुष से, यहाँ पर सी आता SSC, तो यहाँ पर मदर से ही रहता। ही है तो यहाँ पर आ जाएगा फादर, FATHER, यानी मदर का उल्टा अपोजिट होता है फादर। तो ये खाली स्थान हमने भर दी है। अब रीड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस, आइज एंड ईयर, हैंड्स एंड फिट, तो आपको एंड्स एंड्स लगाना है। तो ये खाली स्थान में आ जाओ, सीधे यही भरते हैं। ये डे लिया और ये नाइट, तो हो गया डे एंड नाइट। यहां पर द सन है और यहां पर है द मून, तो इसको करो द सन एंड द मून, तो ये ऐसे पढ़ना है। यहां पर सन है और यहां पर डॉटर, तो लिख दो सन एंड DAUGSTER, डॉटर एंड होता है पुत्री, सन एंड पुत्र। यहां पर है फादर और ये मदर, तो फादर एंड मदर, यानी माता एंड पिता, फादर एंड मदर। यहां आपको आगे लिखना है, ये वीडियो कट रहा होगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। हस्बैंड एंड वाइफ, यानी पति एंड पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ऐसे बच्चों यहां पर आपको लिखना है। यहां पर है सिस्टर और सिस्टर के साथ आएगा ब्रदर, यहां पर ऊपर नहीं गया है, ठीक है, नीचे ही होगा, ये रहा सिस्टर एंड ब्रदर, तो इसे लिख देते हैं सिस्टर एंड ब्रदर, भाई और बहन। ये ब्रेड और बटर, तो ये हो गया ब्रेड एंड बटर। ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, तो यहां पर लिख दो ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऐसे ये खाली स्थान बच्चों पढ़नी है। आगे चलते हैं, आपको क्या करना है, आईज, ईयर, हैंड्स, क्लोथ, तो ये कविता में आए थे, तो ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है। आईज ये आंखों का, आईजेन होती है आंखें, और सिर्फ आई होता तो एक आंख, तो ये इसका बहुत सारी आंखें हो तो उसको बोलते हैं आईज। एक कान हो तो ईयर होता है, और बहुत सारी हो तो पीछे एस लगा दिया। इसके अलावा कुछ शब्द हैं उसके पीछे ES लगाते हैं तो भी वो बहुवचन बन जाता है। और जैसे फिट है, तो ये फुट का बहुवचन है, तो इसमें डबल O की जगह डबल E आया है। टूथ
और यहाँ पर टिथ, तो यहाँ पर डबल ई और डबल ओ हो गया। तो ऐसे ही बहुवचन बनाते हैं। तो आगे हम कुछ शब्द हैं उसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे हमने इस कविता में देखा था फ्रेंड्स, यानी इसका होता है बहुत सारे मित्र होते हैं, पीछे एस लगा है यानी बहुवचन है मित्र का, फ्रेंड्स का। पेरेंट्स, ये भी बहुवचन है। हाउसेज, हाउस का बहुवचन होगा हाउसेज, ईएस लगा है। और थिंग्स, ये भी बहुवचन है। तो ये लिख दिया। अब यहां पर आपको ये जो संख्या नाउन दी हुई है इसका बहुवचन आपको बनाना है, ठीक है। टुथ है, इसका बहुवचन होगा टी डबल ई टी एस, टिथ। फुट है, इसका होगा एफ डबल ई टी, फिट। नाइट है, इसका बहुवचन होगा, पीछे एस लगेगा, एन आई जी एस टी एस, पीछे एस लगा दो। डे है, इसमें भी पीछे एस लगेगा, डेज। हैंड है, इसके भी पीछे एस लगेगा, हैंड्स। नोज है, इसके पीछे भी एस लगेगा। फिंगर है, फिंगर के पीछे भी एस लगेगा। फिंगर एन होता है अंगुली और फिंगर सेन होती है अंगुलिया। चाइल्ड, इसका बहुवचन होगा चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन एंड बहुत सारे बच्चे। रे, रे एन होता है किल्ड, इसका बहुवचन होगा रेज, पीछे एस लगेगा यानी किल्ड। आंसर बुक है, इसका बहुवचन होगा, पीछे एस लगेगा, तो आप लिख दो आंसर बुक्स। टॉय, इसका होगा टी ओ ई एस, टॉयज। शूज, इसका होगा एस एस ओ ई एस। यहाँ लगभग पीछे सभी के एस ही लगा है, किस किस में दूसरे तरीके से इसका बहुवचन हमने बनाया। तो ये बच्चा हो गया। अब देखते हैं एक्टिविटी जो 3 नंबर है, इसमें क्या है। ये कविता दी हुई है, इसको सुनना है और प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। आई एम थैंकफुल फॉर द सनशाइन ब्राइट, यानी जो सूर्यास्त होता है उसके जो चमक है उसके लिए थैंकफुल, या धन्यवाद देता हूं। फॉर द रेन, बरसात के लिए। एंड फॉर द स्टार ऑफ एट नाइट, यानी जो रात में स्टार है, तारे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद है। आई एम थैंकफुल फॉर इस फ्लावर एंड ट्री, यानी मैं धन्यवाद देता हूं या आभारी हूं। थैंकफुल, यहां पर थैंकफुल का मतलब है आभारी, ठीक है। आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूं, किसके लिए, प्रत्येक फूल और पेड़ के लिए। एंड ऑल द ब्यूटी दैट आई सी, ब्यूटी एंड जो भी सुंदरता मैं देखता हूं उसके लिए भी मैं आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का भी आभारी होता है। फॉर काइंड फ्रेंड्स, यानी दयालु मित्र। एंड ट्रू, जो सच्चे मित्र है उनके लिए भी मैं आभारी हूं, जो हेल्प में टू बी ए गुड फ्रेंड टू, यानी जो मुझे भी अच्छा मित्र बनाने के लिए हेल्प करते। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। टू वूम इज द पोएट थैंकफुल या ग्रेटफुल, यानी कवि किसके प्रति आभारी है, किसके प्रति आभारी है, तो कवि भगवान के प्रति। तो टू गॉड, इसका आंसर है टू गॉड, यानी भगवान के प्रति। फॉर व्हाट थिंग्स इज द पोएट ग्रेटफुल टू, यानी जो किन चीजों के लिए कवि है वो आभारी है, तो कवि सूर्य की रोशनी, वर्षा, तारे, प्रत्येक फूल, जो ट्री है उसके लिए, ब्यूटी है उसके लिए, और फ्रेंड्स के लिए आभारी। तो ये सब तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो कुछ लिख लेते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर द सनशाइन, इसके अलावा द रेन, इसके अलावा स्टार, तो तारे हैं, फ्लावर यानी फूल है। तो ये सब आपको लिखना है, खाली स्थान कम है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्स द पोइट्स विश इन द पोएम, यानी कविता में कवि की क्या अभिलाषा है, विश क्या है, अभिलाषा क्या है। तो कवि इस कविता में एक अच्छा मित्र बनने की अभिलाषा करता है। द पोएट विशेस टू बी ए ग्रेट फ्रेंड्स इन द पोएम, तो इसका लिख देते हैं द पोएट
wishes to be a good ये एस नहीं आएगा, फ्रेंड इन द पोइम। तो ये इसका आंसर है तीसरे का। चौथा देखते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यानी आप कैसा महसूस करते हैं जब आपका मित्र आपकी मदद करता है। तो इसमें आप लिख देना आई फील ग्रेटफुल, यानी मैं कृतज्ञता या आभारी प्रकट फील करता हूं, महसूस करता हूं, ग्रेटफुल। इतना ही लिख दो। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब अच्छा देखते हैं एक्टिविटी 4। इसमें जो खाली स्थान है वो भरने। वी थैंक्स गॉड फॉर मिल्क टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए जो दूध है उसके लिए, और खाने के लिए जो फूड है उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। आई थैंक्स माई फादर, यानी हम पिता का धन्यवाद किसके लिए करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हाउस टू लिव इन, यानी रहने के लिए घर, यानी पिताजी का धन्यवाद किसके लिए करेंगे, हाउस टू लिव इन, यानी रहने के लिए घर, और पहनने के लिए कपड़े, क्लोथेस टू वियर, इसके लिए पिताजी का धन्यवाद। आई थैंक्स माई मदर, माता का धन्यवाद किसके लिए, तो केयर या देखभाल के लिए, और अफेक्शन। आई थैंक्स माई फ्रेंड्स, यानी जो मित्र है उनका धन्यवाद किसके लिए, तो रनिंग, यानी साथ में दौड़ते हैं, रनिंग विद मी एमी, और प्लेइंग विद मी, यानी मेरे साथ खेलते हैं उसके लिए भी मित्रों का धन्यवाद, प्लेइंग विद मी। तो ये लिखना है खाली स्थान पर। आई थैंक्स माई ग्रैंडफादर, यानी जो दादा है उनका धन्यवाद, तो किसके लिए, टेलिंग टेल्स और गिविंग मी कल्चर, यानी जो हमें संस्कृति सिखाते हैं उसके लिए धन्यवाद। आई थैंक्स माई टीचर का धन्यवाद किसके लिए, तो वो क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, तो आ जाएगा एजुकेटिंग मी, यानी पढ़ाते हैं, और मेकिंग मी सिविलाइज, यानी वो हमें संस्कृति में या इस समाज में रहना सिखाते हैं। तो इसके लिए भगवान का जो शिक्षक है, टीचर है, उनका धन्यवाद। तो ये खाली स्थान आप एक बार देख के दोबारा भर दो। फादर के लिए तो घर के लिए और क्लोथ के लिए, मदर के लिए केयर और अफेक्शन, फ्रेंड है वो साथ में दौड़ता है और खेलता है इसके लिए, ग्रैंडफादर है वो टेलिंग टास्क और गिविंग मी कल्चर, संस्कृति देते हैं, टीचर है वो एजुकेटिंग करते हैं और सिविलाइज करते हैं, यानी संस्कृति के अनुसार डालते हैं। अब एक्टिविटी 5 है, प्रिपेयर a chart regarding to things he God have given to us, now display in the class and read it। तो ये खाली स्थान है, आपको क्या करना है, जो भी वस्तुएं भगवान आपको देता है उसका आपको डिस्प्ले करना है। तो ये चार्ट बनाना, आप बना लेना। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। दूसरा चैप्टर है इस वन इज यूनिक, तो ये दूसरा चैप्टर है वो अगले वीडियो में करेंगे। पहला चैप्टर पूरा कर लिया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले वीडियो वो भी आपको जल्दी से मिल जाए। और इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है आपसे नहीं खुले तो आप अपने माता पिता या भाई बहन की सहायता लेके इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर चौथी क्लास के हिंदी के वीडियो डाले हुए, गणित के वीडियो डाले हुए, पर्यावरण के वीडियो डाले हुए और इंग्लिश के वीडियो डाले हुए, तो वो भी आप देख सकते हैं।
तो ये दूसरा चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहो और प्ले लिस्ट में जाकर अगले वीडियो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।